टुडेज करंट अफेयर न्यूज इन हिंदी। ये करंट अफेयर समाचार पत्रों तथा पत्रिका पर आधारित है। उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के बाहर आते हैं, ये दुनिया के महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होते हैं, जो एक प्रश्न के रूप में आते हैं, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, वैसे प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको 100% सफलता दिलाएगी, है ना। इसी व्यू से आप आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? मतलब ये हुआ कि अंतरिम बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पास की है, उसमें किस क्षेत्र को ज़्यादा फोकस किया गया, ज़्यादा बजट दिया गया डेवलप करने के लिए। तो आपके सामने 4 प्रश्न है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो भारत सरकार ने रक्षा विभाग पे ज़्यादा फोकस किया है, रक्षा डिफेंस सिस्टम सेक्टर पे, इसलिए ज़्यादा सबसे अधिक बजट कहाँ पे आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के सचिव कौन है? गिरधर अरमाने, है ना। आपको याद रखना है सब चीज़ें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला और अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक आवंटित किया गया। 6.1 करोड़ लाख रुपया रक्षा विभाग को आवंटित किया गया। यानी अभी आपको जानना चाहिए कि दुनिया में कौन सा देश है जो रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दुनिया में कौन सा देश है जो रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है? तो पहला नंबर पर आता है कौन? चाइना। ठीक है, पहला नंबर पे आता है चाइना, जो रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दूसरा नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका भी रक्षा बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। और तीसरा है रसिया और चौथा है भारत। मैं इस पर अलग से वीडियो में, अगला पॉइंट में डाल दूंगा वीडियो में, कि दुनिया में कौन सा देश है जो अपनी रक्षा बजट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है ना। तो इसके बाद 2.78 लाख करोड़ रुपये के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर रहा। यानी पहले भाग पर रक्षा मंत्रालय, दूसरे पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने फलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया? फलेरिया एक खतरनाक बीमारी है, उससे पैर फूल जाता है, पैर में सूजन आती है, बहुत फूल जाता है ना। तो कौन सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड। पहला प्रश्न पहला है पॉइंट, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के फलेरिया को ख़त्म करने के मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। अभी रिसेंटली हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना राज्यत्व दिवस मनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है जियो टीम पेमेंट बैंक, तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक, चौथा है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने घोषणा पेमेंट प्लेंटी भी लगाया। उसने बोला है आप नया ग्राहक अभी नहीं बना सकते हो जब तक आरबीआई को नया सर्कुलेशन जारी नहीं होगा पेटीएम के पास। ठीक है, आरबीआई का फुल क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष कौन है अभी? शशिकांत दास। गवर्नर कौन है अभी? शशिकांत दास। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उसने जो है ना रूल को तोड़ा है। इसके पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। अभी 29 फरवरी तक सभी सेवाएं सामान्य रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद पेमेंट बैंक से जुड़ी कई सर्विसेज बंद हो जाएगी। गौर मतलब है कि 197 कम्युनिकेशन के पास पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना काम जरूर करने का हो।
अगला पॉइंट है इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको चुनना है इसमें से 30 जनवरी, 31 जनवरी, 22 मार्च और 1 फरवरी। तो सही जवाब क्या है आपका? 1 फरवरी यानी आज के दिन। ठीक है। भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य है तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाने जाने की घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की थी। तटरक्षक बल क्या करता है? जो दुश्मन हमारे देश को गलत नज़र से देखेगा, जो दुश्मन देश हमारे देश को गलत नज़र पे देखेगा, तो किसी तरह से देश को क्षति पहुंचाना चाहेगा, है ना, जब देखता है कि वायुसेना हज कवर कर लिया तो समुद्र रास्ते चलो, तो समुद्र रास्ते पे भी हमें सेना को रखना पड़ेगा। देखो यही काम करती है। 5वां प्रश्न है भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो आप चुनना है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जोरहाट हवाई अड्डा और सूरत हवाई अड्डा। तो सूरत हवाई अड्डा को भारत सरकार ने फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत से निर्मित एक टर्मिनल का उद्घाटन किया था। तब से हवाई अड्डा में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? चुनना आपको कपिल देव, सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, चौथा है जय शाह। तो जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष रूप में फिर से चुना गया है। बाली में ACC की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। शाह अपने कार्यकाल के दौरान 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया है। एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वेबसाइट www.jochikeghar.in पे विजिट करके ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में, अलग प्रश्न और अलग के साथ में। थैंक यू।